नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव में विपक्ष के अच्छे प्रदर्शन के बाद लगातार सत्ता के गलियारों में चर्चा जोरों पर थी कि नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए। समूचा विपक्ष लगातार राहुल गांधी के नाम पर हामी भरता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन राहुल गांधी कहीं न कहीं इस जिम्मेदारी से बचते हुए दिखाई दिए। लेकिन बाद में जब कांग्रेस के कई गद्दावर नेताओं ने उन्हें समझाया तो राहुल गांधी ने पद स्वीकार करने का मन बनाया। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर कांग्रेस की राजनीतिक डगर कैसी होगी और व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी के लिए ये सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, इस रिपोर्ट में हम सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। पहले काबिल बनो फिर इच्छा जाहिर करो, ऐसा प्रतीत होता है कि यह राहुल गांधी का आदर्श वाक्य है, जिन्होंने आखिरकार लोकसभा में विपक्ष के नेता का कार्यभार संभाल लिया है। 2004 में जब राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचे तो उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री के रूप में काम करने के कई प्रस्ताव और अवसर मिले। लेकिन 2014 में जब तक कि यूपीए सरकार सत्ता से बाहर नहीं हो गई, राहुल गांधी इससे लगातार इनकार करते रहे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 3 बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि उन्होंने राहुल को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल होने की सलाह दी थी। हालांकि राहुल ने यह मानते हुए इससे दूरी बनाए रखी कि उनके पास मंत्री पद के लिए जरूरी अनुभव या योग्यता की कमी है। शायद राहुल को अपने पिता की विरासत याद थी। राजीव गांधी 1984 में प्रधानमंत्री बने थे, तब उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। पीएम पद पर उनकी ताजपोशी दुखद और कठिन परिस्थितियों में हुई थी। राजीव का आधुनिक दृष्टिकोण, तकनीकी पर उनका जोर और देश की अर्थव्यवस्था, समाज और मानसिकता में रिफॉर्म लाने की उनकी मंशा शायद मुकम्मल नहीं हो सकी। वे षड्यंत्रों, दुस्साहसों और सत्ता के खेल के जाल में फंस गए, जिसकी कीमत आखिरकार मई 1991 में उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 54 साल की उम्र में राहुल अब कहीं ज़्यादा तैयार और संतुलित नजर आते हैं। 2011 से 2014 के बीच राहुल गांधी परिवार के इस वारिस को कई झटके लगे। उन्हें राजनीतिक विरोधियों द्वारा बदनामी और उपहास का सामना करना पड़ा, लेकिन वे इससे अप्रभावित रहे। वे अपनी राजनीतिक रणनीति का आकलन करते रहे और उससे सीख कर और उसमें सुधार करते रहे, जब तक कि भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें एक उद्देश्य और दिशा नहीं दे दी। राहुल गांधी के लिए राजीव को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि भारत राष्ट्र को उनकी करुणा की सहज संस्कृति को पुनः स्थापित करना होगा। इसके अलावा राहुल की जिम्मेदारी समाज में सामंजस्य स्थापित करना, बौद्धिक स्वतंत्रता और तकनीकी कौशल का उपयोग करना, युवाओं को जिम्मेदारी सौंपना और आखिरकार आर्थिक समृद्धि और समानता के सिद्धांत पर चलते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना होगा। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी एक आम सहमति वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं। राहुल को कांग्रेस को मजबूत करने के बजाय इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के साथ लेकर चलने की चिंता होगी। विपक्ष के नेता के रूप में पहले दिन राहुल लगभग हर घंटे अखिलेश यादव, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले और टीआर बालू से सलाह लेते रहे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि अध्यक्ष के चुनाव की रणनीति में ममता बनर्जी की सहमति और समर्थन मिलती रहे। गठबंधन के लिए ममता का समर्थन बहुत जरूरी है। 2024 चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से सलाह मशवरा करके वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम से अनुरोध किया कि वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से मिले। ममता और चिदम्बरम के रिश्ते राजीव गांधी के दौर से हैं, जब वे युवा कांग्रेस में थे। कहा जाता है कि पी चिदम्बरम ने ममता से यह पक्का आश्वासन लिया था कि वे गठबंधन का अभिन्न अंग बनी रहेंगी। एक शैडो प्रधानमंत्री के रूप में यह देखना बाकी है कि क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार को कंट्रोल में रखने के लिए शैडो कैबिनेट को औपचारिक रूप देंगे। यूके में प्रचलित शैडो कैबिनेट की अवधारणा भारत में उतनी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के भीतर प्रतिभा की तलाश करते हैं तो वे अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, टीआर बालू और सुप्रिया सुले जैसे लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं। वह अपनी पार्टी के अंदर भी शशि थरूर, मनीष तिवारी, तारिक अनवर, के सुरेश, गौरव गोगोई, कुमारी शैलेजा, शशिकांत सेंथिल जैसे नेताओं को भी इस शैडो कैबिनेट में उपयुक्त पद और प्रतिष्ठा दे सकते हैं। शैडो कैबिनेट का ये सिस्टम मीडिया और मतदाताओं को ध्यान खींच सकता है। हालांकि इसके लिए यह जरूरी है कि इंडिया ब्लॉक 2029 तक मोमेंटम कायम रख सके। जबकि राहुल गांधी औपचारिक रूप से कांग्रेस के राजनीतिक नेतृत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हें पार्टी के नेतृत्व को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय
कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की शैली और कार्यप्रणाली ऐसी है कि वे नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल को लूप में रखेंगे। हालांकि पार्टी की कार्यप्रणाली को और भी चुस्त दुरुस्त और एक्टिव करने की जरूरत है। इस प्रस्तावित योजना में राहुल गांधी के लिए एक राजनीतिक सचिव उनका उद्देश्य पूरा कर सकता है। राहुल केसी वेणुगोपाल को चुनने के बजाय शशिकांत सेंथिल या प्रणीति शिंदे जैसे कुछ युवा चेहरों पर विचार कर सकते हैं। खड़गे अक्टूबर 2023 से कांग्रेस अध्यक्ष हैं और अपने कर्तव्य को समर्पित और सराहनीय तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी से संबंधित मुद्दे भी रहे हैं। एक बड़ी समस्या दिल्ली में एक ऐसे शख्स की कमी है जो मुद्दों को सुना करे। यह काम अहमद पटेल बहुत ही कुशलता से किया करते थे। अगर प्रियंका गांधी केसी वेणुगोपाल की जगह कांग्रेस महासचिव बन जाती हैं तो कांग्रेस पार्टी को नई जान मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।